Hello, my dear students and my dear true subscriber and pre-learner. Good afternoon. You are most welcome in today's class. आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हमारे स्टूडेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यस, सही सुना आपने। आज का टॉपिक्स है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, बट आज हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ओके मेरे से, तो देयर आर सिक्स सेवन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहले हम पॉइंट बता दें, फिर पॉइंट वाइज हम डिस्कस करें। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, दूसरा है, तीसरा है प्लेस यूटिलिटी, चौथा है नॉलेज यूटिलिटी, पांचवा है पोजीशन यूटिलिटी, छठवां है टोटल यूटिलिटी एंड लास्ट मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके अलावा भी हैं जो दो हम इसमें और इंक्लूड करना चाहेंगे, बैड यूटिलिटी या नेगेटिव यूटिलिटी, गुड यूटिलिटी या पॉजिटिव यूटिलिटी। ओके, तो ये 6, 7, 8 to 9 पॉइंट्स जो भी हैं, हम ये यूटिलिटी के टाइप्स हैं। अब हम वन बाय वन चर्चा करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो पहला है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या है कि जब कंज्यूमर मार्केट में कोई गुड्स, पहले हम एक चीज़ बता देना चाहेंगे, ये जो हम यूटिलिटी चर्चा करें माइंड, ये कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत आता है, यानी ये सब स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत आता है। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। जब कंज्यूमर मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विस का परचेज टाइम के अकॉर्डिंग करता है, तो उसे टाइम के अकॉर्डिंग परचेज करने पे जो सेटिस्फेक्शन उसकी वांट्स पूरी होती है, तो इस तरह की यूटिलिटी को टाइम यूटिलिटी। जैसे समर के वेकेशन में लोग जूस, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। मोस्टली लोग गर्मी के महीने में कोल्ड ड्रिंक, जूस पीना पसंद करते हैं अदर देन विंटर या रेनी। तो समर वेकेशन में जूस, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये टाइम यूटिलिटी के एग्जांपल है। ओके, तो सेकेंड यूटिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। सपोज दैट समर वेकेशन चला है, जैसा कि इस समय भी समर वेकेशन मई का ही महीना चल रहा है, तो हम समर वेकेशन पे ही मैक्सिमम फोकस करें। टाइम यूटिलिटी हमने डिस्कस किया। अब हम प्लेस यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। समर वेकेशन में लोग ठंडी जगहों में जाना, घूमना फिरना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर, शिमला, अपेक्षा अदर हॉट प्लेसेस के। तो समर वेकेशन में हॉट प्लेस पे घूमना, ये प्लेस यूटिलिटी होता है। कंज्यूमर मोस्टली वहीं जाना पसंद, तो ये प्लेस यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, अब थर्ड यूटिलिटी पढ़ते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। सपोज दैट मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, इकोनॉमिक्स का टीचर भी हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, चाहे बुक से, किताबों से, मोबाइल से, तो मुझे इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है। इस नॉलेज से मैं अर्निंग करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। तो इस इकोनॉमिक्स के पार्टिकुलर नॉलेज से मेरे नॉलेज में वृद्धि होती है, मैं जॉब भी करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए इकोनॉमिक्स का अध्ययन क्या है, मेरे लिए नॉलेज यूटिलिटी है। ओके, अदर देन सब्जेक्ट हो सकता है, अदर सब्जेक्ट को स्टडी करने से भी मेरे नॉलेज में ज्ञान हो, अर्निंग हो, बट तो अलग अलग नॉलेज यूटिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे लिए फिलहाल इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी है, तो यहाँ पे मेरे लिए इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना नॉलेज यूटिलिटी है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नॉलेज यूटिलिटी हो सकता है। ओके, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, नॉलेज हो गया। फोर्थ टाइप्स पढ़ते हैं, पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी क्या है कि मुझे कार से चलना पसंद है, आई लाइक टू ड्राइव ए कार। तो यहाँ पे कार से चलना मेरे लिए पोजीशन यूटिलिटी, क्योंकि कार से चलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कार से चलता हूँ, मेरा मार्केट में स्टेटस है कि कार से चलते हैं। वहीं मेरे लिए क्या है, पोजीशन यूटिलिटी है। तो कार से चलना मेरे लिए पोजीशन यूटिलिटी है, लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए, जो व्यक्ति कार अफोर्ड ना करे, वो साइकिल से चले, तो उसके लिए साइकिल से चलना पोजीशन यूटिलिटी। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है। एक टाइम में एक लोग के लिए एक ही यूटिलिटी होगी, लेकिन एक टाइम में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट यूटिलिटी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है मेरे स्टूडेंट, टोटल जब मार्केट में कंज्यूमर एक से अधिक गुड सर्विस को परचेज करता है, तो एक से अधिक गुड सर्विस को परचेज करने से उसके जो वांट सेटिस्फाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इन शॉर्ट हम कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ
utility derived from uses goods and services more than one. ओके, तो सपोज दैट कि मार्केट में कोई कंज्यूमर जाता है, वो खाने पीने के लिए सामान में कुछ जनरल स्टोर के सामान खरीदता है, कुछ फ्रूट्स खरीदता है, कुछ स्पाइसेस आइटम खरीदता है, तो इन सारे आइटम्स को खरीदने पे उससे जो संतुष्टि होती है उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं. ओके मैंने. नेक्स्ट यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम यूजेस एक्स्ट्रा आर मार्जिनल गुड सर्विसेज. जब मार्केट में कंज्यूमर को जब कोई पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस को यूज करता है तो हर एक आइटम को यूज करने पे, इच एवरी आइटम को यूज करने पे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव्स होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. सपोज दैट इसका एक एग्जांपल देते हैं. जैसे सपोज हम रोटी खाते हैं, पहली रोटी खाने पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर दूसरी रोटी खाने पे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर तीसरी रोटी खाने पे. तो दूसरी और तीसरी या पहली या दूसरी या तीसरी चौथी, इन दोनों रोटी को खाने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है तो इनके बीच का डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. सो इन शॉर्ट वी कैन से टोटल यूटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम total uses of goods services and marginal utility is derived from the extra or marginal uses of goods services. Okay, and next types of utility is good utility. जब हम ऐसे गुड सर्विस का उपयोग करें, कंज्यूमर गुड सर्विस का ऐसे इस तरह से उपयोग करता है कि उसका गुड इफेक्ट निकले, अर्थात उस गुड सर्विस के उपयोग करने से किसी का लॉस ना, तो इस तरह की यूटिलिटी को गुड यूटिलिटी कहते हैं. सपोज दैट अगर हम फल खाएं, सब्जियां खाएं तो उससे हमें गुड यूटिलिटी मिलता है, उससे किसी का नुकसान नहीं है, तो इस तरह की यूटिलिटी बोलते हैं गुड्स. अब उससे बैड यूटिलिटी. नेक्स्ट बैड यूटिलिटी है कि अगर हम ऐसे गुड सर्विस का उपयोग करें, यानी कंज्यूमर ऐसे गुड सर्विस का उपयोग करता है जिससे वह पॉल्यूशन क्रिएट करता है, अर्थात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे के लिए हार्मफुल हो, तो इस तरह की यूटिलिटी को निगेटिव या बैड यूटिलिटी कहते हैं. जैसे अगर हम स्मोकिंग करते हैं, अरे कंज्यूमर सिगरेट स्मोक करें तो उससे निकलने वाला धुआं दूसरे के लिए हानिकारक हार्मफुल होता है और उससे दूसरे लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो सकती. तो यहाँ पे इस तरह की यूटिलिटी निगेटिव है. कंज्यूमर के लिए तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि वो उसको प्लीजर हो रहा है, लेकिन दूसरे को हार्म हो रहा है, हार्मफुल है, इसलिए यहाँ निगेटिव हो गया. तो इस तरह की यूटिलिटी निगेटिव होगी. तो नेगेटिविटी को हम बैड यूटिलिटी कहते हैं और गुड यूटिलिटी को हम पॉजिटिव यूटिलिटी. ओके माय डियर, तो ये 7-8 यूटिलिटी हमने चर्चा किया. इन शॉर्ट these are the types of utility. So in short we have described today the different types of utility: time utility, place utility, knowledge utility, form utility. सॉरी, एक यूटिलिटी बच गया, फॉर्म यूटिलिटी. एक यूटिलिटी बच गया फॉर्म. फॉर्म यूटिलिटी क्या है? जब किसी गुड्स से दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हो, क्योंकि एक गुड्स से दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हो तो एक गुड्स की यूटिलिटी तो है, लेकिन इसके कारण बहुत सारे गुड्स की यूटिलिटी क्रिएट होता है. तो इस तरह के प्रोसेस में जिस वो मेन ओरिजिनल जो गुड्स है जिससे अदर गुड्स क्रिएट होता है, अदर्स यूटिलिटी क्रिएट होता है, तो इस तरह के यूटिलिटी को फॉर्म यूटिलिटी. सपोज है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनता है, केरोसिन बनता है, डीजल बनता है. तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो यूटिलिटी है, इस तरह की यूटिलिटी को फॉर्म यूटिलिटी है, क्योंकि क्रूड ऑयल की यूटिलिटी से पेट्रोलियम, केरोसिन की भी यूटिलिटी जनरेट होती है. ओके, सो ओके, तो हमने टुडे वी हैव डिस्कस टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, गुड यूटिलिटी, बैड यूटिलिटी. ओके माय डियर, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा. और अगर कोई भी डाउट नहीं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी मेरी बातें आप अच्छे समझ रहे हैं. और हाँ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक पसंद नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल, क्योंकि ऐसा करने से आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगता है, लेकिन इससे मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ जाता है. और मैं ये वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ, और आप इसको शेयर करेंगे, आप भी वॉच करिए दूसरे को भी, तो हमें लगता है ये आपके लिए या आपके सारे फ्रेंड रिलेटिव के लिए जो एकेडमिक स्टडी करते हो या कंप्यूटर, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तो कल फिर मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ. कंज्यूमर बिहेवियर
बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी टॉपिक के साथ, इसी आज के टॉपिक के बाद के किसी टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो वेरी गुड। गुड नाइट, सी यू टुमारो, टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड महा